अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम है वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए नाज़रीन कराम, टाइम को भी ज़्यादा हम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, क़य्यूम निज़ामी साहब अपनी किताब जो देखा जो सुना में मशहूर शख्सियात के किस्से बयान करते हैं। इन मशहूर और मुनफरद किस्सों में से चंद एक किस्से हम आपके सामने भी रखते हैं, आपको भी सुनाते हैं। जैसा कि नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि मुस्तफ़ा खर साहब औरतों के बारे में हमेशा बदनाम रहे हैं। एक दिन इन्होंने कहा कि इंसानी वक़ार बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं चूँकि बदनाम हूँ तो कोई खतून अगर चंद मिनट भी मेरे साथ गुजार ले तो कोई ना कोई स्कैंडल बन जाता है। और जबकि कोई खतून मलक मिराज खालिद के साथ 2 घंटे भी एक कमरे में रहे तो लोग कहते हैं कि मलक साहब पार्टी लाइन दे रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल या उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। नाज़रीन कराम, ये बिल्कुल सच है कि मलक मिराज खालिद को परवरदिगार ने माली और अखलाकी स्कैंडल से बिल्कुल महफूज रखा था। याद रहे कि मलक मिराज खालिद पाकिस्तान के फ़कीर और आला ज़र्फ़ सियासतदान और अबूरी यानी निगरान वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। क़य्यूम निज़ामी साहब अपनी किताब में मलक मिराज खालिद का एक दिलचस्प किस्सा बयान करते हैं। मलक मिराज खालिद साहब जब पंजाब के वज़ीर आला नामज़द हुए तो लाहौर की पार्टी कारकुनों ने इनको शालामार बाग में इस्तक़बालिया एज़ाज़ दिया। इफ्तिख़ार तारी जो बदनामे ज़माना हीरा मंडी के इलाके के MNA थे, इसके कारकुनों ने इस्तक़बालिया फंक्शन में शोरगुल किया और देगें भी उठाकर ले गए थे। वहाँ पर मौजूद एक कारकुन जोश में आया और टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा कि मलक साहब, इससे बेहतर है कि हम सब चूड़ियाँ पहन लें। इतना सब हो जाने के बाद भी मलक साहब ने मामूली से भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। हो सकता है नाज़रीन कराम, शायद यही उनकी कामयाबी का राज था कि वो कभी भी गुस्से में नहीं आते थे। क़य्यूम निज़ामी साहब अपनी किताब में साबका सूबाई वज़ारत सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के ससुर मलक गुलाम नबी का भी एक दिलचस्प वाक़या बयान करते हैं, जिनको गालियां देने की बहुत आदत थी। मलक गुलाम नबी एक पाकिस्तानी सियासतदान थे जो तहरीक पाकिस्तान के लिए भी फ़ाल रहे थे। क़याम पाकिस्तान के बाद रुकन सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए थे। 1987 को तहरीक पाकिस्तान की बिना पर गोल्ड मेडल भी मिला था। 16 अक्टूबर 2009 को ये लाहौर में वफ़ात पा गए थे। क़य्यूम निज़ामी साहब लिखते हैं कि भुट्टो के दौर में गुलाम नबी पंजाब के वज़ीर तालीम थे। वो अपनी गुफ्तगू के दौरान पंजाबी में गालियों का इस्तेमाल बेज़ीक़ किया करते थे और इसी वजह से अरकान असम्बली ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शिकायत भी की थी कि आपने ऐसे शख्स को वज़ीर तालीम लगा दिया है जो हर वक्त मुंह से गालियां निकालता रहता है। भुट्टो साहब ने गुलाम नबी को बुलाया और उसे बुलाकर कहा कि अरकान असम्बली को तुमसे शिकायत है कि तुम हर वक्त मुंह से गालियां निकालते रहते हो। मलक गुलाम नबी ने अरकान असम्बली को एक और गाली देते हुए कहा कि नहीं सर, ये तो झूठ बोलते हैं, मैं तो गाली नहीं निकालता। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब में सबसे मुनफरद और दिलचस्प जिक्र शेख रशीद साहब का करते हैं। वो लिखते हैं कि शेख रशीद साहब की ज़ात हमेशा पाकिस्तानियों के लिए दिलचस्पी का बाइस रही है। पाकिस्तान नेशनल सेंटर लाहौर में एक सेमिनार इनकी सदारत में हुआ जिसमें अफवा कॉलेज की प्रिंसिपल बाजी शकीला ने इनकलाबी तकरीर की थी। शेख रशीद साहब बाजी शकीला की तकरीर से बड़े मुतासिर हुए और इनके इश्क में गिरफ्तार हो गए थे और प्यार की पींगें झूलते हुए शकीला से खुफिया निकाह भी कर लिया था। निकाह पर साबका सूबाई वज़ीर मलक अब्दुल क़य्यूम और राकिम ने बतौर गवाह दस्तखत किए थे।
नाज़रीन करम, आया कि भुट्टो साहब अपने वज़ीरों मशीरों की पल पल की खबर रखते थे। इनको जब शेख रशीद के इश्क की खबर मिली तो इन्होंने शेख रशीद को तंग करने के लिए पंजाब के वज़ीर आला सादक कुरैशी को कहकर शकीला का लाहौर से बाहर तबादला करवा दिया। शेख रशीद ने तबादला मनसूख करवाने की बड़ी कोशिश की थी, मगर इसमें उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। आखिरकार शेख रशीद साहब ने जुल्फ़कार अली भुट्टो से उनके दफ्तर में जाकर मुलाकात की और इन्हें जाकर कहा कि शकीला पीपल्स पार्टी की हामी और नज़रियाती खतून है। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करें, आप कहें कि वो इनका तबादला मनसूख कर दें। भुट्टो साहब ने उसी वक्त पंजाब के वज़ीर आला सादक कुरैशी को फ़ोन किया और कहा कि शेख रशीद साहब अभी मेरे सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि शकीला पीपल्स पार्टी की हामी है और नज़रियाती है, इसका ट्रांसफ़र क्यों मनसूख नहीं करते। सादक कुरैशी ने भुट्टो साहब को याद करवाते हुए कहा कि सर, ट्रांसफ़र तो आपके कहने पर ही किया जा रहा था। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब शेख रशीद साहब को और छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी वक्त सादक साहब को जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या कहा, शकीला की शोहरत ख़राब है। शेख रशीद साहब भुट्टो के मुंह से बेबुनियाद बातें सुनकर बहुत परेशान हुए और कहा, भुट्टो साहब, सादक कुरैशी साहब बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। शकीला मेरी बीवी और आपकी भाभी है। भुट्टो साहब ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा कि शेख साहब, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसी तरह कुछ देर और भुट्टो साहब ने शेख रशीद को तंग करने के बाद शकीला का तबादला मनसूख करवा दिया था। अच्छा, तो नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, ये तारीख़ी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें ताकि हम और आप रोज़ मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।